नमस्कार साथियों, मैं विशाल गुप्ता विशाल क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग सामान्य ज्ञान जो खान सर के द्वारा लाया गया नया प्रैक्टिस सेट है, आज उसके द्वारा हम लोग आज पहला चौथा क्लास है, ठीक ना। इसकी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस पर आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे स्क्रीन पर और इसे 5 से 60 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसके बाद आज आंसर देंगे हम और इसके बाद डिस्कशन भी करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सुमेलित की, यानी कि एक लाइन को दूसरी लाइन से क्या करना, मिलान करना है, ठीक है ना। तो लिखा टाइपराइटर, देखेंगे यहाँ पे फिर लिखा एक्सरे, रेडियो, सेंटिलेम। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि सबका आविष्कार खोजकर्ता का नाम लिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? खोजकर्ता, यानी कि टाइपराइटर। तो देखें बताएंगे टाइपराइटर का खोज किसने किया है। तो टाइपराइटर का जो खोज किया हो वो सेल्स ने किया है, सॉरी सॉल्स ने किया है। टाइपराइटर की किसने किया है? सॉल्स ने किया है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे एक्सरे, एक्सरे का खोज जो है रोटेजन ने किया है। किसने किया है? रोएटेंजन ने किया है, ठीक है ना। रेडियो, देखिए रेडियो का खोज किसने किया है? तो रेडियो का खोज मार्कोनी ने किया है। किसने किया है? मार्कोनी ने किया है, ठीक है। सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प का खोज किसने? हैम्पी डेवी। किसने किया है? हैम्पी डेवी ने। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे बच्चों। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बच्चों, किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान वजन कितना होगा। तो जब देखिए जब भी वजन द्रव्यमान पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे आप, यहाँ 50 kg है, ठीक है ना। आप इसे क्या कीजिए, जितना इसका ऐसे वेलोसिटी दिया हुआ है इसकी वेलोसिटी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे बच्चों तो 5 है तो ये कर जाएगा कितना, और 10 बार में करेगा 10 kg, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बच्चों डी, ऑप्शन डी 10 kg आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए, संपीड़ित स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है। बात तो बिल्कुल सही है, इसमें ऊर्जा होती है स्प्रिंग में, ठीक है ना। ठहरे हुए उठाए हुए हथौड़े में से जो हम लोग हैमर होता है उसको उठाते हैं, उसमें भी क्या होता है, स्थिर पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके बाद लिखा है बच्चों बांध के जल में स्थिति ऊर्जा होती है। देखिए बच्चों बांध के जो जल होता है उसमें स्थिति ऊर्जा नहीं होती, यही क्या है, गलत है। यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होता है, गतिशील में होती है, ये सही है आपका, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। देखिए बच्चों जब भी अगर कोई तापमान है आपका पास, मान लीजिए 1 लीटर हो, 2 लीटर पानी हो, यहाँ लिखा 2 लीटर पानी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको टेम्परेचर कितना से बढ़ा रहे हैं हम लोग, 10 से 50 तक बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 10 से 50 तक बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो कैलोरी होगी, ठीक है ना, ये 80,000 कैलोरी लगेगा। कितना लगेगा? 80,000 कैलोरी के आसपास लगने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पानी से भरे हुए एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। देखिए बच्चों अगर आपके पास कोई ग्लास है, ठीक है, क्या है, ग्लास है, और ग्लास के पीछे हम नींबू रख दिए, अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो नींबू थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है? ये तो दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपको पता होना चाहिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए जब लाइट, देखिए एक मान लीजिए जब लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जो प्रकाश है वो क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है विद्युत वाहक बल का मान। विद्युत वाहक बल का मान क्या था? देखिए बच्चों विद्युत वाहक बल का मान जो होता है E बराबर W बटा में Q होता है, ठीक है ना। E बराबर W बटा में Q होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है एक ध्वनि अनुवाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वर मान गूंजता है, ठीक है ना। देखिए सीटी से नहीं होता बच्चों, ठीक है, सीटी से आवाज उतना गूंजता है पर उतना अच्छा नहीं गूंजता है, दूर तक आवाज आती है। फिर लिखा हुआ है सस्वर्ण द्विभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विंग फॉक, इससे आवाज बहुत दूर तक गूंजती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगी। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है जब वह पत्थर हवा से लटकता हो, ठीक है ना, जब वो हवा में लटकेगा तो उसका कुछ ना ग्रेविटी उसको क्या खींचेगी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल
गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार। दूसरा क्या लिखा है, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी की सतह पे हो, अगर बीकर के पानी की सतह में उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है, जब वह पत्थर किसी बीकर में के लिए पानी को पूरी तरह से निम्न कर, यानी कि बीकर है और बीकर के जस्ट बगल में पत्थर है, वहां पास है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है फोरॉन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी। देखिए सबसे पहले आपको बच्चों बताना होगा कि जो आपका फ्लोरीन होता है, ठीक है ना, ठीक है, ये नंबर 9 पे आता है, ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें जो प्रोटोनों की संख्या हो जाएगी वो 9 हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे, इसमें न्यूट्रॉन आपका 10 हो जाएंगे, ठीक है ना, न्यूट्रॉन 10 हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन को ढूंढेंगे कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान कीजिए। देखिए स्तंभ ए को स्तंभ बी से क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है ना। चलिए मिलान करते हैं। चलिए बताइए सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो देखिए बच्चों सिरका में जो अम्ल होता है एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसके बाद लिखा हुआ संतरा में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना। इसके बाद है इमली में कौन सा अम्ल होता है, टर्टरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। इसका खट्टा दूध, ठीक है ना, उसमें कौन होता है, दूध में ऐसे भी लैक्टिक अम्ल ही होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या किस प्रकार की गई है, ठीक है ना। आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या किस प्रकार से की गई, तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में बिल्कुल से पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इस तरह से बढ़ते हुए किया गया, इसलिए ऑप्शन मेरा 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भोजन के बर्तन पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि अब देखिए जो भोजन का बर्तन होता है या जो एल्युमिनियम फॉइल होता है या हम लोग घर का जो बर्तन यूज करते हैं साधारण जो मार्केट में मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है हम लोग का बर्तनों पे टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपका जिंक टीन से महंगा होता है, जिंक टीन से महंगा होता है, ठीक है ना। ये तो बात बिल्कुल सही, महंगा होता है इसके लिए तो नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फिर अगर जिंक का क्वथनांक टीन से क्या होता है, अधिक होता है, ये भी क्या है, गलत है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील है। बात बिल्कुल सही है कि ये क्या है, अत्यधिक यह क्रियाशील है, इसके कारण इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आग को बुझाता है। देखिए आग को बुझाने के लिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे क्या होता है, आग बुझता है। और आग लगाने के लिए कौन सी किया जाता है, जो आग लगता है किसके कारण लगता है, तो आग लगता है ऑक्सीजन के कारण लगता है, बुझता किसके कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है गैसों में गतिज सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणुक अणु के लिए कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए देखेंगे हम लोग, क्या है देखेंगे, पहला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है गैस के द्वारा उत्पन्न दाब अणु के मध्य वेग से समानुपाती है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन पे आते हैं, गैस के द्वारा उत्पन्न दाब अणु के वर्ग मध्य मूल के वेग से समानुपाती होती है, ये भी क्या है, गलत है। अगले ऑप्शन पे आते हैं। फिर अगला ऑप्शन लिखा हुआ है अणु का वर्ग मध्य वेग ताप और व्यतिकुंभ के होता है, ये भी क्या है, गलत है। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन फिर लिखा हुआ है अणु की मध्य स्थानीय गतिज ऊर्जा का तापकर्ण समानुपाती, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। किसके कारण, कि गैसों में गतिज सिद्धांत के अनुसार ये द्विपरमाणुक अणु के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला लिखा हुआ क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये बच्चों ध्यान से रखें, क्लास 10 का क्वेश्चन आ गया आपके पास। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है ना। तो इसको देखिए एक बार में हम लोग लगा लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या था, CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ½ H2O हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर लिखा 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है, यानी कि खाद बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर। सल्फर तो जहरीली हो तो इसलिए खाद में इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस क्या होगा, ये खाद बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर लिखा बागवानी की एक शाखा है क्योंकि वह फसल की कटाई के समय
फूलों और सजावट फसलों के लिए संबंधित है। यानी एक चीज़ कह सकते हैं कि फूलों की खेती के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, फूलों की खेती के बारे में। तो इसको हम लोग बोलेंगे पुष्प कृषि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। यानी कि बागवानी से कोई फूल और सजावट के काम जब भी आएगा तो पुष्प के लिए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अनुमानित मात्रा में पीपीएम में कितनी होती है? देखिए पीपीएम क्या होती है, जितने भी हमारा जो एयर होते हैं उसको मापने का यंत्र होता है, पीपीएम में मानते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हमारा वायुमंडल में है, उसी तरह से पूछ रहा है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस कितना है। तो CO2 गैस जो हमारा वायुमंडल में है वो 400 ppm में है, 400 ppm में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषा परिवर्तन के कारण हुआ है? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रकृति। प्रकृति के कारण नहीं हो सकता, प्रकृति जो होता है एक नियम से चलती है। ठीक है। दूसरा लिखा है उत्परिवर्तन। हाँ, उत्परिवर्तन कारण ही ये होता है। ठीक है ना। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन लिखा बी ऑप्शन उत्परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह में परागन होता है? देखो परागन जो होता है बच्चों, ठीक है ना, आवृत्ति बीज में होता है। किस में होता है? आवृत्ति बीज में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बायोफाइटा ये गलत हो जाएगा। टेरिफाइटा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थैलोफाइटा गलत हो जाएगा। आवृत्ति बीज क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है, पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, निषेचन के साथ जड़ों से विकास किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, निषेचन के साथ फलों के विकास में किया जाता है, ये भी गलत है। निषेचन के समय जड़ों में विकास किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। निषेचन के बिना फलों में विकास, हाँ ये फलों में विकास करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। किस फलों में विकास के लिए किसके लिए किया जाता है? पार्थोकॉपी के लिए में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए। लिखा, मलेरिया को फिर इन द ब्लैंक से प्राप्त दवा से ठीक किया जाता है। मलेरिया को बनाने के, मलेरिया जो होता है, ठीक है ना, उसकी दवा किस पीरियड से बनाई जाती है? तो सिनाकोन ब्रिज से बनाया जाता है। किस से? सिनाकोन ब्रिज से बनाया जाता है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी पर होने पे प्रवानी रक्त अल्पता हो जाती है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है? किस विटामिन के कारण हमारे शरीर में WBC की कमी हो जाती है? वो है विटामिन B12 के कारण होती है। किसके कारण होती है? विटामिन B12 के कारण हमारा क्या होती है? रक्त की कमी हो जाती है। इसको भरपूर करें, एप्पल खाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, कंप्यूटर जो है अपनी शक्ति, अपनी पावर कहाँ से रहता है? अपनी स्पीड से, अपनी गति से, शुद्धता से, अपनी एक्यूरेसी से, लिखा हुआ स्मृति से, या उपयुक्त सभी? तो क्या होगा बच्चों? ये सब भी से आते हैं। ठीक है ना, इसलिए उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का। ठीक है ना, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो होता है 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से आता है, इसे लास्ट में जो है कंप्यूटर सेक्शन को रखा गया है 2 क्वेश्चन को। ठीक है। निम्नलिखित कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग और निम्नलिखित में से किस के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर, पेरिफेरल, मेमोरी स्कीम। देखिए ये सब किया जाता है, हार्डवेयर इसमें सबसे मुख्य होता है, इसलिए हार्डवेयर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा पेरिफेयर होता है, मेमोरी भी होता है, स्कीम होता है, इसलिए जो बोला ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस होते हैं उसमें सिर्फ हार्डवेयर को ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।